हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर डेट के ऊपर डे फाइंड आउट करना। कैसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर डे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, कौन सा डे था, तो आप कैसे उस डे को फाइंड आउट करने वाले हैं, आज हम वही सीखने वाले हैं। तो और अगर आप लोगों को इसी कैलेंडर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा और वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए अपना टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। पहले हमें इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज देख लेते हैं। वैसे हम ऑड डेज के बारे में सीख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं इसको, इसी के अंदर काम आने वाला है, इसी कंसेप्ट के अंदर काम आने वाला है। जैसे मैंने बताया था कि जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि ऑड डेज होते क्या हैं। जब नंबर ऑफ डेज को हम 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे ही नंबर ऑफ ऑड डेज कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ अगर 40 डेज हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आने वाले हैं, 40 डेज हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे आने वाले हैं, तो 7 से डिवाइड करूँगा। 7 से डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर बचेगा 5, इसी को हम ऑड डेज कहेंगे, ऑड डेज कहेंगे। 5 ऑड डेज हैं 40 दिन के अंदर। ऐसे ही अब मैं देखता हूँ कि 100 ईयर के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे हम नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट। मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि मैंने एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, एक साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, जिसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 1। तो नंबर ऑफ ऑड डेज एक साल के अंदर हो गया 1। और अगर लीप ईयर की बात करें अगर, तो उसमें होते हैं 366 दिन। 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो नंबर ऑफ ऑड डेज लीप ईयर के अंदर होंगे, लीप ईयर का केस है कि इसके अंदर होंगे नंबर ऑफ ऑड डेज 2। ठीक है, अब हमें निकालना है 100 सालों के अंदर। 100 सालों के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि एक साल के अंदर एक ऑड डे हो रहा है, ऑड डे आ रहा है, तो 100 साल के अंदर 100 ऑड डे हो गए, 100 ऑड डे हो गए। ठीक है, अब बच गए लीप ईयर वाली कंडीशन। तो लीप ईयर एक साल के अंदर, 100 साल के अंदर लीप ईयर हमने कल डिस्कस किया था कि 100 साल के अंदर 24 लीप ईयर आती हैं। तो हमने लीप ईयर का एक डे तो इस 100 में वाले में काउंट कर लिया, बच गया एक और दिन बच गया, तो इसमें 24 और प्लस कर देंगे हम। तो 100 प्लस 24। अब इसको 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा। तो हम इसको 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 5। तो 100 साल के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 5। ठीक है, 100 सालों के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 5। नंबर ऑफ ऑड डेज 5 हो गए 100 सालों के अंदर। ऐसे ही अगर हम डिस्कस करें 200 सालों के अंदर कितने होंगे, 200 ईयर्स के अंदर कितने होंगे, तो 5 हो गए। अब उसके अंदर नंबर ऑफ लीप ईयर होंगी 48। ठीक है, 200 सालों के अंदर 48 हो गई, प्लस 200 सिंपल ईयर होंगी। और अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3 ऑड डेज। ऐसे ही अगर हम 300 सालों के अंदर निकालें, 300 सालों के अंदर अगर नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डे बचेगा 1 ऑड डे। ठीक है, ऑड डे। अगर ऐसे ही हम 400 सालों के अंदर अगर निकालें, 400 सालों के अंदर, 400 सालों के अंदर देखो निकालते हैं अगर, तो 400 सालों के अंदर 400 तो साधारण वर्ष आएंगी, प्लस हमने कल डिस्कस किया था कि 97 लीप ईयर होने वाली है, इसमें 97 लीप ईयर होने वाली है। इसको 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। तो 400 सालों के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 0। नंबर ऑफ ऑड डेज 400 सालों के अंदर होंगे 0। ठीक है, अब ऐसे इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कहें कि 1542 या फिर मान लीजिए 1790 साल, यहाँ 100 साल डिस्कस की थी हमने, अब 1790 साल की हैं, 1790 ईयर्स के अंदर ऑड डेज फाइंड आउट करना है। ऑड डेज कितने होंगे ये बताइए हमें। तो हमें पता है कि 400 सालों में होते हैं नंबर ऑफ ऑड डे 0। ठीक है, 400 में होते हैं 0 ऑड डेज। ठीक है, तो 800 में भी 0 होंगे। 400 देखो, 400 में 0, 800 में भी 0, 1200 में भी 0 और 1600 के अंदर भी 0। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ गई, 1600 साल आ गई। अब 1700 में से 1600 माइनस हो गई तो बच गई कितनी ईयर हमारे पास, 100 साल और बच गई। तो 100 साल हो गई ये,
और प्लस 90 ये बच गई, ठीक है, 90 ये बच, यहाँ हो गया 90। फिर आता है नंबर ऑफ ये यहाँ लीप ईयर और देख लेते हैं हम। 100 ईयर के अंदर लीप ईयर आने वाले 24 एंड 90 ईयर के अंदर आएगी 22 लीप ईयर आएंगी। और अगर हम डायरेक्ट कोड लेना चाहेंगे 24 नहीं लेना चाहिए तो ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं इसको। ऊपर 100 ईयर्स के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज 5 आ सकते हैं, तो इनको हम डायरेक्ट भी 5 लिख सकते हैं इन दोनों को। और वैसे करना चाहिए तो वैसे भी कर सकते हैं। अब 400 ईयर के अंदर होता है 0, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600, 1600 साल के अंदर भी 0 हो जाएगा, प्लस 100 ईयर इसको 24 को दोनों को प्लस करके अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। अब बात आती है 90 डेज़ की और 22 डेज़ की, 90 डेज़ की और 22 डेज़ की। अब इन सभी को सम कीजिए, सम करने के बाद 117 आएगा। 117 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 5 ओड डेज आने वाले हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ ओड डेज 5 पाएंगे 1790 साल के अंदर। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे कुछ। तो आगे हमें डिस्कस मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर हम डे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ स्टेप देख लेते हैं, पहले स्टेप्स कैसे होते हैं। जैसे मैं अगर आपको कोई भी डेट दे दूँ, जैसे कि मैं आपको 10 मार्च 1980 को कौन सा डे था, 10 मार्च 1980 को कौन सा डे था, ठीक है। तो अब स्टेप से करते हैं हम। स्टेप नंबर फर्स्ट अगर हम इसकी देखें तो स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर क्या करना है हमें, 10 मार्च 1980 को हमें डेट फाइंड आउट करनी है। तो हमें मार्च तक जाना है, यहाँ जनवरी से मार्च तक जाना है। जनवरी के अंदर होता है 31 डे। 31 डे को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ओड डेज आने वाले हैं 3 जनवरी। ऐसे आते हैं फरवरी के अंदर नंबर ऑफ 1980 एक लीप ईयर है तो इसका फरवरी के अंदर आएंगे 29 डेज। 7 से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ डे आएगा 1। फिर ऐसे ही मार्च के अंदर जाते हैं। मार्च के अंदर आते हैं। मार्च के लास्ट जितने भी दिन हैं 10 डेज हैं, ये कम्प्लीटली ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इनको सभी को सम करते हैं। 10 और 4 14, 14/7 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड हमें क्या करना है कि स्टेप नंबर सेकंड के अंदर हमें करना है, जैसे 1980 गिवन है, हमें जो ईयर दे रखी है उससे एक ईयर कम लेनी है हमें। 1980 में से एक कम लेनी है तो हमारे पास बच गया 1979, ठीक है। अब 1979 के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज फाइंड आउट कर लीजिए। पहले तो 1979 को अंदर नंबर ऑफ ओड डेज फाइंड आउट करेंगे तो 400 को अगर हम करेंगे 4 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1600 साल आ गई, प्लस 1700, 1800, 1900 तो 300, 1900। अब 79 साल और बच गई तो 79 साल। अब 79 साल के अंदर कितने नंबर ऑफ लीप ईयर आएंगे, तो 19 लीप ईयर आएंगे इसके अंदर 79 साल के अंदर। प्लस जो ऊपर ये मंथ वाला रिमाइंडर हमारे पास जो बचा है वो भी ऐड कर दीजिए यहाँ पर स्टेप फर्स्ट जो लिया है, स्टेप नंबर फर्स्ट से। नंबर ऑफ ओड डेज फाइंड आउट किया हमने यहाँ तक, और ऊपर वाला मंथ वाला रिमाइंडर लिया है हमने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इनको सभी को सम कर लीजिए। इसको 400 के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज 0 होंगे तो 1600 के अंदर भी 0 होंगे, प्लस 300 के अंदर 300 का रिमाइंडर हमने जैसे कि मैंने ऊपर निकाला था, कहाँ गया वो, 300 ईयर के अंदर 400 ईयर का ये रहा। 300 ईयर के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज 1 है तो 300 ईयर के अंदर नंबर ऑफ ओड डेज 1 हो गया। अब 79 ईयर है, यूँ का यूँ लिख दिए 19 + 0, सभी को अगर सम करेंगे तो हम आएगा 99 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1 मतलब मंडे। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था मंडे से। 1 जनवरी 001 AD को जब हमारा स्टार्ट हुआ था कैलेंडर, उस डे को था मंडे। तो हम जब रिमाइंडर अगर 1 आता है हमारे पास, रिमाइंडर 1 आएगा तो मंडे, ऐसे मैं थोड़ा सा लिख के दे देता हूँ आपको। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, और 6 आएगा तो सैटरडे,
और 7 आ नहीं सकता, लास्ट में आएगा 0, अगर रिमाइंडर बचता है तो संडे। ठीक है, ऐसे हम और इसके अंदर कोई भी डे के ऊपर डे निकाल सकते हैं कोई भी डेट के अंदर। अब इसी को हम कुछ क्वेश्चन से आगे समझेंगे अगली क्लास के अंदर और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू क्लास, इसको अभी यहीं तक रखते हैं हम। थैंक यू।